रख दे रही हूँ बाद में फिर। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी देखो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है अ, सुबह के करीब 10:30 बजे तक का टाइम हो रहा होगा। तो दोस्तों जितना भी सुबह का काम था ना, सारा निपट चुका है और सबका खाना पीना नाश्ता बर्तन वगैरह लगभग हो चुकी हैं। पर हो भी जाती है और फिर तुरंत तैयार भी हो जाती है। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन माओ का यही हाल रहता है। तो अभी दोस्तों ना, आज हम माँ और बेटी इस खास काम में लगे हैं और मन लगा के जी तोड़ से काम कर रहे हैं। मतलब इसको करना बहुत जरूरी था। और ये दीपावली पे मैंने ये मेरी पूजा स्थान पे मैंने ये चुनरी वाली जो पेपर है ना, चुनरी पेपर, ये मैंने लगाया था। और दिवाली बीते हुए कितने महीने हो गए हैं, तो अब फिर से करीब में आ जाएगी दिवाली। करीब 7-8 महीने बीत गए हैं, तो इस पेपर को मैंने नहीं हटाया था। और डेली पूजा करते करते ना, यहाँ पे क्या था, इसके नीचे अलमारी पे जो पेपर डला था उसका कलर निकल गया था। और यहाँ पे पूजा स्थल पे मतलब गंदा भी हो गया था। जैसे मिट्टी वगैरह बैठती है ना चीजों में, डब्बों में, जैसे यहाँ पे रुई का कार्टन रखा हुआ है, एक कलश रखा हुआ है। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो पूजा स्थल पर रखी हुई होती है। तो वो सारे गंदे हो गए थे और पेपर भी गंदा दिख रहा था। तो बदलना तो मैं कब का चाह रही थी। मैंने सोचा एक अच्छा सा पेपर ले आएंगे, फिर इसको डालेंगे। फिर उसको आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, मुझे ये नहीं पता है। मैंने कहा क्यों ना मैं यही पेपर डाल देती हूँ अखबार वाला। तो जब तक मतलब मन को भी अच्छा लगेगा, दिल को भी शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा। एक अलग सी फीलिंग आएगी कि चलो मतलब यहाँ पे साफ सुथरा हो गया, अच्छा हो गया। जब लाएंगे तब देखा जाएगा। तो ऊपर अलमारी को ना अच्छे से साफ कर दिया है मैंने। और अब जितने भी फोटो है ना, उनको लेके मैं बैठ गई हूँ नीचे। इनको अच्छे से साफ करना है। और यहाँ पे ना दोस्तों, मैं अचानक से बहुत तेज डर गई थी, क्योंकि इन फोटो के पीछे ना छिपकलियां बहुत है। तो एक छिपकली मेरे हाथ में आ गई थी। इतनी गुदगुदाहट और इतनी डर, मतलब डर के मारे मेरे रोंगड़े खड़े हो गए थे कि अचानक से इतना सॉफ्ट सब हाथों के नीचे क्या आ गया। तो वही मैं फेंक के जोर से चिल्लाई कि तुम लोग उठ जाओ बेटा, कि कहीं कुछ और ना हो, तुम्हारी तरफ ना चला जाए। तो बच्चे भी खड़े हो गए थे उठ के और फिर वापस से सब बैठ गए। तो हम तीनों माँ बेटी लगे हुए हैं। और पतिदेव आज घर पे नहीं है, अपने काम से गए हैं शहर के लिए। तो दोनों जन मिलके कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट, देखो बच्चे छोटे हैं मेरे, फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। काम भी मेरे पास बहुत है और सपोर्ट भी मुझे बहुत मिलता है इनसे। हर छोटे छोटे कामों को ना मैं इन्हीं से करवा लेती हूँ। जो इनके करने मतलब जो करने के काबिल हैं ये, वो मैं इनसे करवा लेती हूँ। तो बच्चों की सोच जहां तक सीमित है, वो तो मुझे सलाह देते ही हैं, पर मैं जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं भी कर रही हूँ। तो सारा कुछ साफ करने के बाद ना, ये हम लोग बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई करने के लिए। अब देखो इन फोटो को ना मैं धो नहीं रही हूँ दोस्तों, बस अच्छे साफ सुथरे कपड़े से ना इनको मैं साफ कर दे रही हूँ, इनकी मिट्टी वगैरह हटा दे रही हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद गंगा जल से छिड़काव कर देंगे, फिर ये पवित्र हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा है ना कि इन चीजों की अदला बदली करनी चाहिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो जो बड़ी फोटो मेरे एकदम दीवार की साइड थी, उसको मैंने बीच में कर दिया है। और जो छोटी छोटी फोटोएं हैं ना, उनको मैं अगल बगल रखूंगी।
ताकि देखने में अच्छा लगे और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें भी अलग लगे ऐसा। तो ईश्वर की कृपा रही, इनका आशीर्वाद रहा, तो हम इनके लिए एक अच्छा सा मतलब मंदिर बनवा के ले आएंगे अपने घर में लकड़ी का। मेरे पास मतलब सपना बहुत कुछ है दोस्तों, पर वो पूरा नहीं हो पाता है। और मतलब एक मेरी ही किस्मत खराब है कि वो मेरे सपनों को नहीं पूरा होने देने चाह रहा है, और मैं जिद पे अड़ी हूँ कि मैं ये करके ही रहूंगी। तो अभी मैं मेहनत कर रही हूँ और ईश्वर के भरोसे हूँ। देखो, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये तो मेरा मुकद्दर है। तो दोस्तों, वहां का काम निपटाने के बाद ना मैं आ चुकी हूँ कपड़े लेकर के छत पे डालने के लिए। और धूप बिल्कुल भी नहीं है आजकल ना। देख रहे हो आप सभी मेरे ब्लॉग के जरिए कि पिछले 15 दिन से इस बार ना एकदम लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। और हम खेत भी नहीं जा पा रहे, खेत में भी बहुत काम है हमारा, जो वहां नहीं जाना हो रहा है। तो अब क्या ही कर सकते हैं कि बारिश लगातार हो रही है। अभी हमारे यहाँ ना धान की रोपाई भी नहीं हो रखी है, क्योंकि जो अ, बेहन होते हैं ना, वो अभी बहुत छोटे हैं। मतलब जब बीज का छिड़काव करते हैं ना तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, फिर सारा बारिश तो निकल ही जाएगा। वैसे हमारे खेतों में हमने सोच रखा है कि थोड़ा बहुत हम भी धान की रोपाई करेंगे, पर अभी तो लगता है कि मतलब अगले 15 दिन तक कुछ नहीं हो पाएगा। और कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए यहाँ सूखने के लिए, और उसके बाद मैं चल रही हूँ नीचे। मेरा बाल पूरा गंदा है दोस्तों, और मोटा भी हो रखा है, और सर भी दर्द कर रहा है। तो मम्मी के यहाँ से आने के बाद ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वो कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जादू टोना टोटका, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर दोस्तों होता है। मैंने ये अनुभव किया है मम्मी के यहाँ से आने के बाद। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि मैं तैयार होके अच्छे से घर के बाहर गई थी वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आप लोगों ने ये देखा ही है कि शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं बाहर गई थी। तो पता नहीं उस टाइम किसी की नजर लग गई या फिर क्या हुआ, या फिर मैं नहीं जानती। लेकिन वहां से आने के बाद मैं उस रात ठीक थी। अगले दिन सुबह से मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी। मुझे मतलब जो होता है ना, बार बार मुझे आलस आ रहा था, और जब आलस आता है तो मुंह से जमुआई निकलती है ना, वो हो रहा था। फिर मेरा चक्कर मुझे आने लग गए थे शाम होने पे। बहुत ज्यादा चक्कर आने लग गए थे, और चक्कर मतलब इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप लोग सुनो पहले गौर से। इतनी तबीयत मेरी खराब हुई थी ना कि मैं एकदम बिस्तर पे आ गई थी, और मेरी बेटी मुझे बार बार बोल रही थी मम्मी खाना खा लो। मैंने कहा बेटा मेरा मन नहीं है बिल्कुल खाने का। उसने कहा थोड़ा सा खा लो, हमें तो आप खिला देती हो जब हमारा मन नहीं रहता। मैंने कहा नहीं है मन। फिर उसने कहा चलो मम्मी आप थोड़ा सा दूध ही पी लेना, मन नहीं। मैंने कहा बेटा मुझसे मत बोलो, मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तबीयत बहुत खराब है, मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। और जब चक्कर आए तो मुझे उल्टी जैसा, जाहिर सी बात जब चक्कर आएगा तो उल्टी जैसा मन किया। फिर अपने आप थोड़ी देर के बाद जब मैं लेटी आराम की तो ठीक हुआ। फिर चक्कर तो ठीक हुआ, जमुआई भी ठीक हुई, पर मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था उस टाइम। फिर बाल में मैंने तेल वेल अच्छे से लगाया, फिर मैं सोई। तो मैंने सोचा कि आज बाल को अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि क्या पता कि मुझे आराम मिल जाए इससे। फिर दोस्तों पता है क्या, फिर मैं अपना बाल फुकवाने के लिए गई। फुकवाने के बाद मंगलवार के दिन सुबह फुकवाने के लिए गई, दोपहर तक मुझे आराम मिला। फिर उन्होंने बोला शाम को भी आना। जब शाम को मैं गई ना, फिर उसके बाद मुझे एकदम से आराम मिल गया था। मैंने एक टेबलेट भी नहीं खाई है। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो चीजें नहीं दिखती हैं वो होती हैं, और जो चीजें कभी कभी दिखती हैं वो नहीं होती हैं। होती भी है, नहीं भी होती हैं। तो बात होता है अनुभव। जैसे भगवान भी है, शैतान भी है। तो हम ईश्वर को तो मानते हैं, पर ये जानते हैं कि शैतान भी होता है, और नजर भी होता है, और हाय भी लगती है। तो वो दिखता नहीं है, पर होता है।
बाल को सुखाने के बाद मैं आराम करने के लिए चली गई थी, आराम किया और फिर उसके बाद मेरी आंखें खुली तो बच्चों ने कहा मम्मी बारिश आने वाली है, तो थोड़ा बहुत बारिश की छींटें पड़ी। फिर मौसम इतना ठंडा था कि मानो जन्नत मिल रही है, इतना ठंडा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। और माही को मैंने बोला था कि इधर जाके ले आओ बकरी को, ताकि उनको खूंटे से लगा दे, नहीं तो क्या होगा कि बारिश में ये किसी न किसी के घर में ना छुप जाती है। और बादल पूरे काले काले से छाए पड़े हैं, बाहर उठ के ना मैं ठंडी ठंडी हवा ले रही हवा से सब अभी और दोस्तों आप सभी ऐसे निवेदन है कि आप लोग ना वीडियो में ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो आप लोग, और कमेंट जरूर किया करो। आप लोग कमेंट करते हो ना तो आप के वीडियो मतलब वीडियो बनाने में मन लगता है और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और आपके सुझाव, आपके सजेशन जो भी होते हैं ना वो भी हमें मिल जाते हैं आपके साथ ही साथ। तो अभी दोस्तों हो गया है सानी वगैरह का मतलब टाइम हो गया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 ही बजे हैं। पर बादल होने से ना और घना पूरा आसमान छा गया है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि शाम होने को आई है, पर शाम नहीं होने को आई है। बादल घने छा गए हैं ना, इस वजह से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। काले बादल जब भी होते हैं तो अंधेरा तो होना ही है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अभी मौसम ठीक है, तो बारिश आने से पहले इनको ना हम चारा वगैरह दे देते हैं, ये खा लेती हैं। तो इधर मैंने हमारी चुटकी को खोला, और ये जो हमारी गाय है ना, ये मतलब मुझे ना बहुत तंग करती है। इसके पापा को जानती है कि ये तो काबू में कर लेंगे, लेकिन मैं इसको काबू में नहीं कर पाती, जिस वजह से ना ये रस्सी लेके खींच के भागने की कोशिश कर रही थी। और ये तो अच्छा है कि मैंने इसको पकड़ लिया। ये बरामदे में गई ना तो मैंने बच्चों को पकड़ के उनका सपोर्ट लेके इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये एक बार जब भी खुलती है ना फिर मेरे हाथ नहीं आती, ना मैं इसको पकड़ पाती और ना ही मेरे बस की होती है। फिर मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ इसको पकड़ने की। जब इसके पापा आते हैं ना तभी ये उनके हाथ लगेगी, किसी के हाथ नहीं लगने वाली है। और इधर मेरी कल्लू रानी को मैंने खोल के ले चलना है, खोटे पे लगाना है। और अभी भी बादल इतने मतलब घेरा हुआ है, छाया पड़ा है कि लग रहा है कि बारिश कब हो जाएगी। बारिश आने से पहले ये सब चीजें करनी पड़ती है, तैयारी थोड़ी सी करना पड़ता है। आजकल क्या है ना दोस्तों, बारिश का टाइम कि मौसम देख के काम करना पड़ता है। कि बारिश आने वाली है तो चलो इनको दाना पानी लगा देते हैं, ये खा लेती हैं। बारिश आने वाली है तो बाहर का जो भी काम है वो कर लेते हैं। कभी कभी हो भी जाता है, कभी नहीं हो भी पाता है। तो अभी बारिश जब होती है ना तो और काम बढ़ जाता है कि फिर भीगना होता है और इनको देना दाना पानी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं है तो आज मेरा ही काम है, मेरी ही ड्यूटी है, तो मैं क्यों ना इन सारे कामों को अभी से शुरू कर दूं। और दोस्तों जब ये टाइम पे चारा खा लेगी ना तो फिर टाइम पे दूध भी हम इसका निकाल लेंगे। 7 बजे तक हम इसका दूध निकाल लेते हैं। अभी तो इसने एक टाइम दूध देना भी बंद कर दिया है, सिर्फ एक टाइम देती है और एक टाइम इसने बंद कर दिया। यहाँ दोस्तों हम अभी को फटकार लगा रहे थे क्योंकि इनको चप्पल ना पहनने की आदत है और हमें इनको चप्पल पहनने के लिए बोलने की आदत है। मतलब जब भी मैं इसे देखती हूँ कि ये नंगे पैर चल रहा है तो मैं मतलब इसको याद दिलाती रहती हूँ चप्पल पहनना है, आपको चप्पल पहनना है। और मेरे सिवा इस घर में कोई भी बोलने वाला नहीं है और ना ही समझाने वाला है, ना ही कोई समझने वाला है बच्चों को। ये छोटा है तो इसको बोलना पड़ता है, इसकी आदत डलवानी पड़ेगी, इसको बोलना पड़ेगा। ना इनकी बहन, वो तो छोटी नहीं बोलती, इनके पापा भी नहीं बोलते हैं। अब देखो बच्चों को क्या है कि थोड़ा सा उनको डांटना पड़ता है, डराना पड़ता है, फिर जाके वो सीखते हैं। अगर आप सोचो कि बच्चे प्यार से मान जाएंगे, इनको मारने की जरूरत नहीं है, इनको डांटने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा इनको दवा चाहिए होती है, होता है ना एंटीबायोटिक, तो वो बच्चों को देना पड़ता है, तब जाके कहीं वो लाइन पे रहते हैं। तो अभी ये आ गए थे और इसने दाना पानी सब कुछ कर लिया, इसका पेट भर गया है, खा पी लिए इसने। तो ये ना कीचड़ में बैठ गई थी, जहाँ पे ये चारा खाती है वही कीचड़ पे बैठ गई थी। दूसरे खूंटे पे इन्हें लगाना था, पर अब हमने कहा इनको धो देते हैं तभी इनका दूध निकाला जाएगा, तो धोना भी इनको जरूरी था। फिर ये आ गए थे, इन्होंने कहा मैं ही धो देता हूँ, तो फिर इन्होंने धोना शुरू कर दिया और उसके बाद ये दूध निकालेंगे। और उसके बाद बच्चों का स्कूल का ड्रेस है ये जो मैंने धो दिया था, तो उसको ये प्रेस कर रहे हैं और मैं शाम के
खाने में लग गई हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, अभी देखो मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ। कान का जो पहनी थी ना वो मैंने उतार दिया है, क्योंकि थोड़ा सा खुजली जैसी ही हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको उतार दिया है। और अभी खाने की तैयारी होने जा रही है। सुबह का चाय नाश्ता सबका हो गया, बच्चे सभी स्कूल जा चुके हैं। मैं अकेली इस टाइम घर में हूँ, अभी स्कूल जाने लग गया है, तो इसलिए मैं एकदम से अकेली रह गई। इसके पापा खेत के लिए गए हैं, तो खेत में हरा चारा ले आना था, तो उसके लिए गए हैं। और मैं घर का बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ना खाने में जुट गई हूँ। और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से सुबह का खाना जो है वो बना लेते हैं। और आज बनेगी कटहल। सुबह के खाने में दोस्तों कुछ खास नहीं बन रहा है, कटहल की सब्जी बन रही है। बड़े दिनों बाद आज हमारे यहाँ कटहल की सब्जी बन रही है। अब आप सभी को तो पता है कि कटहल घर में है, जब घर में कोई चीज़ होती है ना तो हम उसे खाते कम है, देख कर ज़्यादा बोर होते हैं। तो आस पड़ोस के लोग, गाँव बस्ती के लोग, आने जाने वाले लोग सब खा रहे हैं, तो इसके पापा ने बोला कटहल बनाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग खाते हैं पर तुम बनाती नहीं। मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ, आपका मन है तो बनाते हैं। तो फिर मैंने इनसे बोला कि ले आओ। ले आने के बाद ना मैंने यहीं से कटहल को पीसेस में कटवाया और उसके बाद बनाना शुरू कर दिया। कटहल की सब्जी बनेगी, चावल बनेगा और रोटियां बनेंगी। सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाया था, तो कुछ पराठे भी रखे हैं, तो रोटियां भी मुझे बहुत कम ही बनानी है। बच्चों को पराठे खाने की ज़्यादा आदत होती है। जब स्कूल खुलता है ना, मुझे एक चीज़ का बहुत सुकून होता है कि बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। और आप सभी को पता है जब बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं तो माओं को बड़ा सुकून मिलता है देख करके। नाश्ता करके जाते हैं पराठे का ही, और लंच लेके जाते हैं पराठे का ही, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। फिर आने के बाद ये लोग बहुत कम खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी कैसे हो कमेंट